हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्वेश्चन का संग्रह पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन का संग्रह। तो देखिए ये सब प्रश्न है आपके सामने। आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके। अब जब नहीं बने तब देखिएगा, ठीक है। और बेसिक सी बात है सर, क्या ये सब बहुत बड़ी बात है? हलवा है, हलवा एकदम हलवा, बहुत आसान है। देखिए आप देखिए कि यहां पर 140 है, ठीक है। तो केंद्र पर ई केंद्र है और केंद्र पर 140 है। जब ई वाला चाप लेंगे तो यहां से केंद्र पर 140, तो यहां से परिधि पर, तो आप जानते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। यहां पर जितना होगा उसका दुगना होगा ही, और दुगना होने के बाद 140 है तो ये रहा होगा 70। भारी है, एकदम हल्का है, ये 70 होगा। अब देखिए होता क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसे मैं बतला चुका हूं। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, तो देखिए इस चतुर्भुज को आप गौर करेंगे, 1 2 3 4 चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, तो चक्रीय चतुर्भुज हुआ। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। तो ई 70 तो ये 110, आमने सामने के कोण का योग 180 होता है, तो ये 110 हो गया। अब एक रेखा की एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। 180 तो ये 110, तो ये कितना बच गया? 70। तो ये वाला कोण हो गया 70। तो पूछ रहा है कोण पीबीसी, यानी यही कोण, तो 70 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। इस प्रश्न में आइए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो ई 60 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है, वो बना कर देखो, बहुत आसान है। आप एक एक थ्योरम याद कर जाइए, न बनता है क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप थ्योरम सब रट जाइए बस। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण समान होते हैं तो ई 60 ई 60 ई 60। चलिए अब ई 60 है। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, 1 2 3 4। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 है ना। ऐसे करके 1 2 3 4 चतुर्भुज हुआ। चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो तो परिधि पर है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। तो इस 60 तो कितना, तो कोण बीईसी अर्थात ई कोण पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये दोनों कोण का योग 180 होगा, जिसमें से 60 है तो 120 हो गया। आसान है। इस प्रश्न में आइए, देखिए एक केंद्र से होकर गया है। केंद्र से होकर गया मतलब ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर बना कोण ई कोण तो 90 डिग्री होगा। जब ई वाला चाप लेंगे तो केंद्र पर 180 बन रहा है तो परिधि पर 90 बनेगा। इसी चाप से यहाँ परिधि पर 90। बोलिए कोई दिक्कत? या फिर अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है समकोण होता है तो ई 90 हो गया। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है तो आमने सामने के कोण का योग 180 तो 140, तो ये 40 हो गया। अब इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में ई वाला कोण पूछ रहा है, कोण बीएसी, ई वाला कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। 180 में 90 या 40, 130। तो 130 तो 180 में से 130 घटा देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाला कोण कितना डिग्री? 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? 90 या 40, 130। चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोण का 180 होगा, जिसमें से 140 दिया हुआ है तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 है 90, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180। 180 में से 90 या 40 130, तो ये कितना बच जाती? कितना बच जाती बताओ? तो 180 में से 130 घटा दीजिए, 50 डिग्री। तो इसका मान हो गया 50 डिग्री। ठीक है। इस प्रश्न में ये दिख रहा है नहीं प्रश्न?
जी बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए इस प्रश्न में आइए, तो देखिए पूछ रहा है कोण BCD, BCD ई वाला कोण, यही ना पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए यहां से एक चाप लिए, ठीक, तो इस चाप से यहां परिधि पर 70, तो इसी चाप से यहां परिधि पर कितना हो जाएगा, इस चाप से यहां परिधि पर 70, तो इसी चाप से यहां परिधि पर भी 70, तो 70 और 30 100। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का 180, तो ई 100 हो गया, तो ये कितना है 180 में से 100 घटा दीजिए तो 80 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जब ई वाला चाप लेंगे, तो जब ई वाला चाप लिए, सॉरी ई वाला चाप उन्हें ई वाला चाप लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहां से तो ई वाला चाप लिए, तो यहां से 21 बन रहा है, तो यहां से ई भी 30 बनेगा, ठीक है, ये 30 बनेगा। इस चाप से यहां परिधि पर 30 बन रहा है, तो इसी चाप से यहां परिधि पर 30, ये भी 30 होगा। समान चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, तो ई 30 तय हो 30। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 70 30 100, तो ये कितना बच गया 80। कैसे बना लीजिए। इस प्रश्न में आइए, देखिए एक थ्योरम पढ़ाए थे कि अगर किसी वृत्त में कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज के एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा हो, तो त्रिभुज के भुजा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, त्रिभुज की भुजा और स्पर्श रेखा के जो बीच कोण बनता है, ये कोण जो होता है इससे जो दूर कोण होगा, इसके नजदीक तो है, इसके नजदीक है, तो इसे सबसे दूर कोण होगा ई। तो ई अगर 100 है तो ई भी 100, ई वाई है तो इसके सबसे ज्यादा दूर कोण है स्पर्श रेखा और त्रिभुज के भुजा, ठीक, तो ई इससे ज्यादा दूर कोण है, तो इसके नजदीकी है, इसके नजदीकी है, तो इससे ज्यादा कोण ई होगा दूर, ई कोण दूर है ज्यादा, तो ई वाई है तो ई भी वाई होगा, ठीक। आई जेड, तो एक्स वाई जेड का योग 180 और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो एक्स वाई जेड का 180 आ गया ना। तो ऐसे करके ये वो त्रिभुज है, वैसा त्रिभुज जो तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, तभी तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। तो इस तरह से ये एक त्रिभुज है जिसका तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है, यहाँ स्पर्श रेखा है, तो त्रिभुज की भुजा स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो कोण है, इससे जो सबसे दूर कोण होगा उसके बराबर होगा, तो ई 40 तो ई भी 40। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। ई 40, तो जब चाप ई लेंगे तो यहां से परिधि पर 40, तो केंद्र पर कितना 80। कोई दिक्कत? जब परिधि पर यहां से परिधि पर 40 तो केंद्र पर 80। एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होते हैं, तो ये 40 तो ये 80। तो कुछ कौन कौन रहा है POQ, POQ, तो यही तो आ गया 80 डिग्री। आसान था। अब इस प्रश्न में आइए, तो देखिए ये व्यास है, इसमें कह रहा था कि SQ एक व्यास है ना, O केंद्र है, ठीक। अब शीर्ष बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ई तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ई 90 हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं दिया था क्या? पूछ क्या रहा है? कौन PQS, PQS ई वाला कौन ना, तो ई तो 90 हो गया। चलिए इसमें और कुछ दिया हुआ होगा, देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, नहीं तो दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। ई वाला कोण दिए हुए है 40, ठीक है, ई वाला कोण है 40, तो ई कोण 40 है, ई 90, तो ई 40 हो गया। ई तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है, ई भी तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिभुज की भुजा के बीच जो बनने वाला कोण होता है, इससे सबसे जो दूर कोण होगा उसके बराबर होगा, तो इससे सबसे ज्यादा दूर कोण ई, तो इसके बराबर होगा ई 40।
ई 40 तो हो 40, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो 90। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो 90 या 40 130, तो कितना बच गया 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा PQS ई वाला कोण आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को, देखिए इसको क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों भुजा बराबर है ना, दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ई 40 है तो ये भी 40 होगा। त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है और त्रिभुज के भुजा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण ई 40 है, तो ई 40 तो इससे सबसे ज्यादा जो दूर कोण होगा उसके ही बराबर होगा, तो ई 40 तो ई 40। जब ये दोनों भुजा बराबरे है तो ई x तो ई भी x, तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर ई 40 और त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो 180 में से 40 गया तो 140, तो दोनों का योग 140, तो 2 से 70 बार में कट गया तो x बराबर 70। x बराबर जब 70 हो गया तो पूछ रहा था कौन SPQ, तो ये 70 आ गया। भारी बहुत आसान है। देखिए जो बी के स्टूडेंट होते हैं वो छोड़ के भागना चाहते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को छोड़ के भागना चाहते हैं, इसीलिए टफ लगते रहता है। बहुत आसान है ना, बस थ्योरम याद रहना चाहिए। अभी देखिए इस प्रश्न में आइए, देखिए क्या करता है, कह रहा है कि ई 30 है, तो ये त्रिभुज है, ऐसे 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 त्रिभुज है, ऐसे करके ई त्रिभुज के भुजा स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण है 30, तो ई जब 30 तो ये हो 30, इससे सबसे ज्यादा दूर कोण है ना, तो ई 30। पूछ रहा है AQB ई वाला कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोण का 180, 1 2 3 4, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, हाँ चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर, तो चतुर्भुज है या चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है तो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का 180 होता है, तो ई 30 है तो ये कितना, तो 180 में से 30 घटा दीजिए तो आ गया 150 डिग्री। ई वाला कोण 150 डिग्री, वही कोण तो पूछ रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें? मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, है ना। बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की, ऐसे आप लोग अभी तक साथ देते आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ समझिएगा कि जब ई वाला चाप लेते हैं तो यहाँ से इस परिधि पर थीटा बनता है, तो यहाँ से भी परिधि पर थीटा बनेगा, ये भी थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू आ गई तो इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब देखिए ई है 130, तो एक रेखा की एक तरफ क्या डिग्री का कोण बनता है 180, 180 में से 130, तो ई वाला कोण कितना, ई वाला कोण हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अब ई 50 है, ई 30 है, तो 50 और 30 80, तो 50 और 30 80, या त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 80 गया तो थीटा बराबर आ गया 180 माइनस 80, तो इस तरह से हमारा आ गया 100 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 100, तो ई थीटा की वैल्यू 100, तो भी थीटा की वैल्यू 100। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। इस प्रश्न में आइए, यहाँ देखिए जब चाप ई वाला लिए, ठीक है, तो यहाँ से ई 55, तो यहाँ से ई भी 55, एक ही चाप से बने परिधि पर के सभी कोण समान होते हैं, तो ई 55 तो ई भी 55। कह रहा है कि केंद्र है, ई केंद्र है तो ये दोनों तो त्रिज्या होगी, दोनों त्रिज्या होगी, ये भी अच्छा इसमें कह रहा है, देखिए ई जब दोनों त्रिज्या होगी तो ई 55 तो ई भी 55। कोई दिक्कत? समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ई 55 तो ई भी 55। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे मिला दिए, कह रहा है कि ए बी एक व्यास है, ए बी तथा सी डी व्यास है। अच्छा इसी में कह रहा था ए बी और सी डी व्यास है ना। अच्छा छोड़िए उसमें तो बन गया, ऐसे आसान था। अच्छा व्यास मतलब यहाँ से केंद्र से होकर गुजरा, इसीलिए बता रहा था।
तो ऐसे ही बतला ही दिए थे कि केंद्र है। देखिए ये भी एक व्यास है, ठीक है, व्यास है, तो ऐसे करके देखिएगा तो अर्धवृत्त पर बना कोण ई तो 90 डिग्री हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का 180 तो 130 तो ये कितना 50। अब इस त्रिभुज में आते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 90 या 50, 9 5 14 140, तो 140 तो बच गया 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है, जिसमें से दोनों मिला के 140 तो बच गया 40। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें आइए कह रहा है कि कोण AOC का मान क्या होगा, AOC ई वाला कोण। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, ऐसे करके मिला दिए। अभी चक्रीय चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसका नाम B दे देते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का 180, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 120 तो ये कितना 60। अब ई चाप लेते हैं तो यहां से परिधि पर 60, तो यहां से केंद्र पर कितना, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होते हैं। तो ये 60 तो ये कितना 120, तो ये कोण AOC बराबर आ गया 120 डिग्री, है ना। हो जाता है ना, हो कोई दिक्कत ना, समझ में आ रहा ना, समझते रहिए, है ना। देखिए अब इस प्रश्न में आइए, यहां से जब ई चाप लिए तो यहां से ई 30, तो यहां से ई कितना, ई भी 30। एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, तो इसी चाप से यहां 30 बना, तो इसी चाप से ई भी 30। ई जब 30 हो गया, ई जब 30 हो गया तो एक रेखा के एक तरफ का डिग्री का कोण 180, 180 में से ये 30 तो ये कितना 150। कोण CDE, CDE यह कोण पूछ रहा था, 150 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न में आइए, ई वाला चाप लेते हैं, तो यहां से 42, तो इसी चाप से यहां ई 42, तो इसी चाप से यहां ई 42, तो भी 42 आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। ई 42 अभी केंद्र है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण तो ई समकोण होगा, तो 90 आई 42, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से अकेले 90, चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो 90, तो दोनों मिलाकर 90 होगा। तो 90 में से 42 घटा देंगे, जितना आएगा वही होगा इसका मान, है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ई वाला, यहां से ई जब देखिए तो एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, तो यहां से ई 40, तो यहां से ई भी 40, तो ये 40 आ गया। इस कोण का मान पूछ रहा है, तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से ई घट गया 60, 40, 100 और 105, तो ये कितना बच जाएगा, तो 75 डिग्री बच जाएगा। 60, 40, 100 और 5 105, तो बच जाएगा 75 डिग्री। तो यह कोण तक पूछ रहा है, कोण ACD, तो 75 डिग्री आ गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है, आसान है। अभी देखिए E80, तो E80 जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सम्मुख कोण समान होते हैं, तो E80 तो यह 80। अब ये देखिए 80 या 40 120, 120 तो ये कितना 60, ये भी सम्मुख कोण है, तो ये 60 तो ये 60, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि 60 डिग्री हो जाएगा ना। 80 या 40, 8 4 12 120, 120 आई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से 80 40 120, तो ये 60, ये 60 तो ये 60, क्योंकि ये भी दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो सम्मुख कोण समान होगा। अब देखिए ई जो है केंद्र है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण ई 90, ई 90 तो ये 90, तो ई कोण 90 आ गया, तो 90 आई 60, 9 6 15 150, तो ई दोनों कोण का योग 150 आ गया। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, तो ई दोनों कोण का योग 150, तो ये कितना बच जाएगा 30 डिग्री।
ये त्रिभुज ऐसे करके ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 180, ई 90 है या ई 60 है, तो 90 या 60, 9 6 15, 150, 150 तो 180 में से 150 गया तो 30 बच गए। इस प्रश्न में आइए, देखिए इसमें कह रहा था कि BD समानांतर है CE के, CE के समानांतर है BD, तो ये दोनों रेखा समांतर है, तिर्यक रेखा है, तो जब तिर्यक रेखा है, तो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं, तो EX का E भी X, क्लियर है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ई कोण के बराबर ई कोण होता है ना जी, एकांतर कोण से, तो EX तो E भी X। अब देखिए, अब X की वैल्यू निकालनी है, आई एक चतुर्भुज है, ऐसे करके समलंब चतुर्भुज है, नहीं समलंब हो चाहे जो हो, समलंब की चर्चा नहीं किया है, देखने से समलंब लग रहा है, लेकिन ए भी समानांतर CD देता तभी समलंब होता। चलिए अब देखिए, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से 110, 30, 60, 75 दिए हुए, तो x के वैल्यू ना निकलेगा, तो 360 में से घटा लेंगे 110 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 75, ये तीनों जोड़ के घटा लीजिएगा तो आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। ठीक है, घटा लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, इसको मिटा दे, ये वाला दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न में आएंगे, इसमें AD बराबर BD, AD बराबर BD, देखने से नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए AD बराबर BD, अब बराबर AC, बराबर AC। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम AD बराबर BD या बराबर AC है, ये तीनों बराबर है। अब पूछ रहा है, इसको कह रहा है कि कौन CAE, CAE, E है 75 डिग्री, तो पूछ रहा है कौन ACD, ACD, E वाला कौन पूछ रहा है, तो इसको x मान लिए। ठीक है, कौन ACD पूछ रहा है तो इसको x माने, तो EX पे E भी x हो जाएगा। काहे x होगा, क्योंकि दोनों भुजा समान है, तो दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कौन समान होते हैं, तो दोनों भुजा समान कह रहा है, इसमें देखने से भले ही नहीं लग रहा है, आप उसको मान के चलिए कि दोनों भुजा बराबर है। ठीक, पिक्चर बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ये x तो ये भी x। चलिए अब है इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं कि E अगर y मानते हैं, तो E दोनों भुजा जब समान है तो EY तो E भी y, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्योंकि E दोनों भुजा समान है तो EY तो E भी y। चलिए ठीक, अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा बढ़ा दी जाए तो उस पर बनने वाला जो बाह्य कोण होता है ई दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ई दोनों के योग के बराबर ई होगा। तो इस त्रिभुज में आइए, एक भुजा बढ़ा दिए, इस पर बनने वाला जो बाह्य कोण है ई दोनों कोण के योग के बराबर होगा, यानी x बराबर 2y आ गया, तो y बराबर x/2 लिख सकते हैं, x बराबर 2y, y प्लस y बराबर ही x होगा, क्योंकि त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाए तो इस पर बनने वाला बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, तो x बराबर ही 2y, तो y बराबर x/2 आ गया। अब देखिए ये पूरा त्रिभुज में आएंगे, ये पूरा त्रिभुज में ये भुजा बढ़ा दिए, तो ये भुजा जब बढ़ा दिए तो इस पर जो बनने वाला बाह्य कोण है सुदूर अंतःकोण के बराबर होगा, तो x प्लस y बराबर 75 डिग्री। इस त्रिभुज में जब एक भुजा बढ़ा दिए तो इस पर बनने वाला बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होगा, तो x प्लस y बराबर 75 हो जाएगा। अब x प्लस y के जगह पर x/2 रख सकते हैं, बराबर ही 75, तो 2x 3x/2 बराबर 75, इससे इसको काट दीजिए, तो 25 3 75, तो इस तरह से आ गया x बराबर 25 दूना 50। x की ही वैल्यू ना पूछ रहा था, कौन ACD, तो ई कोण x के वैल्यू तो 50 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत दिख रहा है ना साफ साफ?
हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कोण OBC 25 डिग्री, OBC ई वाला है 25 डिग्री, ठीक है। अभी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो ई 25 तो ई भी 25, दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ई 25 तो ई भी 25, 25 25 50, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो 180 तो ई दोनों मिलकर 50, तो 130 हो जाएगा। चलिए अब पूछ रहा है कोण BAC, B यहाँ पर A है, ई C है, तो ई वाला कोण पूछ रहा है। तो जब चाप ई वाला लेंगे तो यहाँ से केंद्र पर जब 130, तो इस केंद्र पर का आधा होता है परिधि पर, तो 130/2 यानी 65 डिग्री हो जाएगा। कोण BAC का मान 65 डिग्री। कोई दिक्कत? आसान है। देखिए कह रहा है कि AC और BD व्यास है जो एक दूसरे को O पर काटती है, तो ये केंद्र होगा। जब ये केंद्र होगा, चलिए यहां से ई 52, तो यहां से ई भी 52, तो ये 52 हो गया। जब ये दोनों वृत्त के त्रिज्या है तो ये दोनों समान होगा कि नहीं। एक ही चाप से परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं, तो इस चाप से यहाँ पर 52 बना, तो यहाँ से भी 52 बनेगा। जब ये दोनों वृत्त के त्रिज्या है तो दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान, तो ई 52 तो ई भी 52। कोई दिक्कत? आसान है, ऐसा तो पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि LN व्यास है, व्यास है, तो व्यास है तो अर्धवृत्त पर बना कोण ई समकोण होगा। ई तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब ई 90 या 30, 9 3 12 120, 120 तो ये 60 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 180 में से दोनों मिलकर 120, तो ये 60 हो गया। अभी देखिए ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज इसका तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है, अब परिधि पर है, उसके एक शीर्ष पर यह स्पर्श रेखा है। तो जब किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर उसके एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा हो, तो त्रिभुज की भुजा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है, इससे जो सबसे दूर कोण होगा उसके बराबर होगा। इसके नजदीकी है, इसके नजदीकी है, तो इससे सबसे ज्यादा दूर कोण ई वाला हो गया ना। तो ई वाला हो गया जब, तो ई 60 तो ई भी 60, ये दोनों बराबर होता है, तो 60 हो गया। यही वह कोण पूछ रहा था, कोण PKL, यही कोण पूछ रहा था, 60 आ गया। कोई दिक्कत? आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी देखिए कह रहा है कि PQ एक स्पर्श रेखा है और AB एक जीवा है। इसको लैंग्वेज में इस तरह से देगा कि O केंद्र वाले एक वृत्त में PQ स्पर्श रेखा है और AB एक जीवा है, जिसे आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा PQ को Q पर काटती है। यदि QB बराबर 8 हो, BQ बराबर 8 हो, PQ बराबर 12 हो, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको AB को हम AB बराबर x मान लेते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा उत्तर होगा। इसमें नियम क्या होता है कि स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है PQ² बराबर हो जाएगा इस पूरा अगुने इतना, यहां से लेकर इतना अगुने इतना, तो ये तो पूरा हो जाएगा x + 8 इंटू इतना, तो ये 8, तो ये PQ के मान 12, तो इधर बना दे, यहां बना देते हैं, ठीक है। तो PQ के मान 12, तो PQ के मान 12 के स्क्वायर 144 बराबर x + 8 इंटू 8, 8 से कट गया कितना, हाँ क्या थे 144 होता है, 18 बेर 18 8 144 ना, 18 से 26 से 18 8 44 से 144, 18 से 8 बेर में कट गया, सॉरी 8 से 18 बेर में कट गया। तो x + 8 बराबर जब 18 आया तो x बराबर कितना 10, तो x के मान 10 आ गया, ठीक है। x का मान 10 आ गया, 10 है ऑप्शन में। कोई दिक्कत इन्हीं को। स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है ये पूरा बाहर वाला भाग के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये पूरा हो जाएगा। जब AB को x माने हैं, 8 देले है, तो ये पूरा हो जाएगा x + 8 इंटू 8। सॉल्व कर लीजिए इसको।
अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ई वाला देखिए, ये भी वैसा ही है कि पीटी स्पर्श रेखा है, ए भी एक जीवा था, इसको बढ़ाया तो स्पर्श रेखा को पी पर काटा, तो इसमें हो जाएगा पीटी स्क्वायर बराबर पूरा पीबी गुने बाहरी भाग पी ए, तो पीटी के मान 6, 6 के स्क्वायर 36 बराबर पीबी, तो पीबी तो हो जाएगा x, यहाँ ए बी को x मान लिए, ए बी एक्स, तो ए बी एक्स, तो पीबी हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू पी ए, तो पी ए के मान 5, तो जब 36 बराबर 5x प्लस 5 बचे 25, 25 उधर लेके घटा दीजिए तो 36 में से 25 गया तो 11 बराबर 5x, तो इसीलिए x बराबर 11/5 आ जाएगा, 11/5 यानी 2.2, 5 गुना 10, 1 0, 5 गुना 10 ना 2.2, ये सब सेमी में है, ये सब जो था सेमी में है, तो इतना सेमी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जनरल ज्योमेट्री आपका समाप्त हो गया, एडवांस ज्योमेट्री से नेक्स्ट डे से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।